हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोग कल 16वां श्लोक देखे थे और उसमें क्या सुना था हमने। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम। स वै महाभागवतः परीक्षित, वो परीक्षित महाराज निश्चित ही महाभागवत थे। ये न ज्ञानेना, जिस ज्ञान के द्वारा व्यास की शब्द देना, व्यासदेव के पुत्र शुला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो उच्चारित हुआ था, महाराज परीक्षित को अपवर्ग आख्यम, जो अपवर्ग के नाम से जाना जाता है। और कैसे महाराज परीक्षित, जिनकी अदभ्र बुद्धि थी, अनल्प बुद्धि थी, महान बुद्धि थी, उन्होंने खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, गरुड़ ध्वज जिनका है, उनके चरण कमल भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के चरण कमल की भेजे अर्थात प्राप्ति करी। तो उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं और उस ज्ञान को यानी भागवत सुनना चाहते हैं। और अब उसी को आगे वो बोल रहे हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम को ही श्रवण कराइए। कहाँ गया? तो इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने परीक्षित महाराज के गुणों के वर्णन किया और भागवत के बारे में बताया कि भागवत का क्या प्रभाव था। यहाँ पे फिर भागवत के ही गुणों का वर्णन करते हुए कि क्या भागवत, मतलब किसको भागवत की संज्ञा दी जाती है, किसको भागवत कहा जाता है, इस तरह से समझाते हुए कह रहे हैं हमको वही ग्रंथ सुनाइए। उसी ग्रंथ का हम श्रवण करना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? शौनक ऋषि सुत गोस्वामी बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तन्नः परम पुण्यम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्युद्भुत योगनिष्ठम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्याह्यनन्ता चरितोपपन्नम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामं, पारीक्षितं भागवताभिरामं, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामं, पारीक्षितं भागवताभिरामं, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामं, पारीक्षितं भागवताभिरामं। बोलिए। तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, आख्यानन्ता चरितोपपन्नम, पारीक्षितं भागवताभिरामं, पारीक्षितं भागवताभिरामं। एक बात और बोलिए। कोई और बोलना चाहते? माता जी तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम, आख्याहि अनंत चरितोपपन्नम, आख्याहिनन्ता चरितोपपन्नम, परीक्षितं भागवताभिरामं, पारीक्षितं भागवताभिरामम। तो ये पारीक्षित है, परीक्षित नहीं है। ठीक है, माइक उधर रख दीजिए, उस सीटी मार रहा है वहाँ से। ओके, लेट्स स्टार्ट। पारीक्षितम मतलब परीक्षित के पास जो बोली गई थी। अनुवाद। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं।
इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। ये कथाएं यानी भागवत भक्तों को प्रिय है और हम लोग भक्त हैं। अन्वय देखिए, तत् अतएव, अतएव का लिंग पिछले श्लोक से है। व्यासकी शब्द थे ना ज्ञाने ना ये ना, इस ज्ञान के द्वारा भक्ति के द्वारा महाभागवत परीक्षित जिनकी अदब्र बुद्धि थी, अल्प बुद्धि महती बुद्धि थे, वह भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर गए और हमारी भी यही इच्छा है इसलिए। ठीक है। परम अर्थात परम, परम पुण्य मतलब अत्यंत पवित्र, अद्भुत योग निष्ठम, भागवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा से युक्त, भगवत प्रेम होना चाहिए, भागवत प्रेम नहीं, भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा से युक्त। अद्भुत योग मतलब भक्ति योग, और निष्ठ मतलब होता है फिक्स्ड। एक अर्थ होता है निष्ठ का, हिलना नहीं। तो भक्ति योग को ही प्रतिपादित करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए कह रहे हैं अद्भुत योग निष्ठम, अर्थात भक्ति योग निष्ठम। निष्ठा समझते हैं, एक होता है हमारा अभी अनिष्ठित भजन चल रहा है, मतलब ढीला डाल, कभी तेज चलता है कभी अच्छा चलता है, लेकिन निष्ठा का स्तर होता है विक्षेप। आप बच्चे को, आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, मत जी, यहाँ क्लास में बहुत दिक्कत होता है, या तो शांति से बैठे हुए, हिलना बुलना से भी दिक्कत होती है। निष्ठा का मतलब होता है विक्षेप अभावात, विक्षेप का अभाव। विक्षेप समझते हैं, कुछ कथा सुन रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, मन, या कभी मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, जब कर रहा है मन लग रहा है। तो निष्ठा के स्तर पे ऐसी कठिनाई नहीं आती है। तो निष्ठा का अर्थ क्या सीख रहे हैं आप? फिक्स्ड होना, मतलब दृढ़ हो जाना, दृढ़ता के अर्थ में लिया जा रहा है। एक अर्थ है, दूसरा अर्थ भी लिया जाएगा। तो कह रहे हैं अद्भुत योग निष्ठम मतलब भक्ति योग में निष्ठ। अद्भुत योग मतलब भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हो, भक्ति योग में निष्ठ। अनंत अनंता चरिता उपपन्नम, श्री भगवान की, अनंत मतलब भगवान श्री भगवान जो अनंत हैं, उनकी लीलामयी कथाओं से, चरित शब्द है, फिर ध्यान दिलवा रहा हूँ, चरित्र नहीं है, चरित मतलब लीला कथा, श्री भगवान की लीलामय कथाओं से युक्त भागवता अभिरामम, भागवत भक्तों के अत्यंत प्रिय। भगवत एक्चुअली बार बार भागवत आ रहा है, भगवत भक्तों के होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे। भागवत अभिरामम का मतलब हुआ जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। अभिरामम नंदन, अभिनंदन बहुत अच्छे से प्रसन्न करना, राम मतलब सुख देना, आनंद देना, और अभिराम मतलब बहुत अधिक सुख देना। तो कैसी वो भागवत है? भगवान की दिव्य लीलाओं से युक्त है, इस कारण से भक्तों को अत्यंत सुख देने वाली है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं पारीक्षितम आख्यानम, महाराज परीक्षित से कही गई, उनके निकट कही गई, इसका अर्थ है पारीक्षित। परीक्षित शब्द नहीं है यहाँ पे, पारीक्षित शब्द है, परीक्षित महाराज के पास बोली गई। उस आख्यानम, उस आख्यान को, श्रीमद् भागवत पुराण को असंवृतार्थम, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। वृतासुर का मतलब क्या होता है? वृत मतलब होता है आवृत, समझते हैं आप? कवर्ड, वेरी गुड। जिस प्रकार से आवृत है ढक लेना, तो आवृत में वृत शब्द का ही मतलब होता है ढकना, तो आवृत मतलब बहुत बड़े से ढक लेना, सब चारों तरफ से ढक लेना। तो वृत का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? ढक लेना। संवृत मतलब अच्छे से ढक लेना, और असंवृत मतलब अच्छे से ना ढका, मतलब कोई भागवत का अंश रह ना जाए। मान लो रासलीला के अधिकारी नहीं रासलीला को छोड़ देते हैं, ये ढक देते हैं, नहीं बोलेंगे। जो भी गुह्य लीलाएं सब बताई हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को, वो सब बताई, कुछ छोड़िए मत। या अर्थ भी मेरा कोई छोड़ी, हो सकता हो कि कोई गुह्य अर्थ छूट जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। असमृत अर्थ का अर्थ समझ रहे हैं? पूरा क्लियर बताइए, जो सुना था वही बताइए। और उसको बोले भी थे सूत गोस्वामी जी, क्या श्लोक हो? स अहम वह श्रावयिष्यामि, जो मैंने सुना था वही आपको बताऊंगा, तो कुछ छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं वही देंगे ना, 100% कथा वही मिलेगी ना, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं होगी। या मिलावट नहीं तो कम से कम काट छाट होता है, एडिटिंग हो जाती ना। एडिटिंग नहीं चाहिए, सेंसर नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर कि भाई ये नहीं चाहिए, नहीं सुनाएंगे, ये शायद महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं। सारी भागवत सुनाइए हमको। नह आख्या ही,
तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम, इसलिए न हमसे परम पुण्यम, इस परम परम अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाली असंवृतार्थम, और जिसमें कुछ ढका ना जाए, आख्यानम, उस आख्यान श्रीमद् भागवतम को जो अत्यद्भुत योगनिष्ठम, जो भक्ति योग में निष्ठ है, भक्ति योग को ही प्रतिपादित करती है, आख्या ही, आप हमें आख्यान कीजिए। उसमें क्या है? कह रहे हैं अनंता चरितोपन्नम, उसमें भगवान अनंत की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को रखा गया है। किसको सुनाई गई थी? तो कह रहे हैं पारीक्षितम, तो परीक्षित को सुनाई गई थी। आपको क्या दिक्कत है? आपको सुनना चाहते हैं तो कहते हैं भागवताभिरामम, सारे भक्तों को वह प्रसन्न करने वाली है, सुख देने वाली, अत्यंत सुख देने वाली है, ये बात है। ओके, कहाँ पहुँच गए? श्रीधरी, राजा परीक्षित के चरित्र को आप ज्यों के त्यों हम लोग को सुनाएं। उसी को बतलाते हुए शौनक महर्षि कहते हैं राजा परीक्षित के विषय में वर्णित आख्यान को पारीक्षित कहते हैं। ये एक अर्थ है, एक अर्थ लिखा गया, अलग अलग है। पारीक्षित मतलब परीक्षित के संबंध में, तो अब परीक्षित महाराज से के चरित्र के संबंध में बात आएगी, चरित्र के संबंध में बात आएगी कि मृत्यु के समय ने क्या किया। तो क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी। क्या सुनी? समझ में आ गया? परीक्षित महाराज का चरित्र सुन रहे हैं, लेकिन उससे तो भगवान कृष्ण की कथा निकल के आ जाएगी ना। अर्थात परीक्षित से संबद्ध श्रीमद् भागवत पुराण को जो अंतःकरण को स्वच्छ बनाने वाला होने के कारण अत्यंत पवित्र है, अर्थात परम पुण्यम। पुण्य का अर्थ भी होता है, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए पुण्य का अर्थ होता है, आप सोचते हैं पुण्य कुछ पाइटी, और पुण्य का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, अविद्या का नाश करने वाला। तो जीव के हृदय को साफ करने वाली कथाएं हैं। सुनते ही आप, श्रृणुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य श्रवण कीर्तना। तो वहाँ क्या पुण्य, केवल अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, नहीं। पुण्य श्रवण कीर्तन का मतलब सुनने और कीर्तन करने मात्र से जीव का हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। तो इसलिए परम पुण्यम का अर्थ हुआ अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, अत्यधिक शुद्ध करने वाला, जिसकी अत्यंत अद्भुत योग में निष्ठा है। किसकी निष्ठा है? भागवत की निष्ठा है। भागवत भक्ति योग को ही प्रतिपादित करती है, तथा अनंत श्री भगवान की लीलाओं से युक्त होने के कारण भागवत भक्तों को जो अत्यंत प्रिय है। इस बात को प्रथम स्कंद के उस सेक्शन में बताया गया था, जब व्यासदेव जी वितर्क कर रहे हैं कि मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ, तो वो विचार कर रहे थे क्या मैंने भगवान की लीलाओं को नहीं वर्णित किया ठीक प्रकार से जो कि भक्तों को प्रिय हैं, तो शायद इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो भगवान के भक्तों को तो भगवान की लीलाएं और भगवान का तत्व सब अच्छा ही लगता है, तो कह रहे हैं कि उससे युक्त होने के कारण भगवत भक्तों को जो अत्यंत प्रिय है उस परीक्षित के आख्यान का वर्णन करें। इन सभी विशेषणों से यह बतलाया गया कि राजा परीक्षित की कथा कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का प्रकाशक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कर्मयोग के बारे में भी बताया गया है भागवत में। भागवत का श्लोक सुने हैं ना, जब नारद जी बोल रहे हैं कि आमयो, जिस प्रकार से दूध अधिक पीने से व्यक्ति बीमार हो जाता है उसी तरह, और लेकिन दही पीने से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान को अर्पित कर्म, यद्यपि वही कर्म जीव को बांधने वाले हैं, लेकिन जब कर्म भगवान को अर्पित कर देते हैं तो मुक्त करने वाले हैं। तो कुछ हिंट दिया गया, लेकिन और आगे भी देखेंगे 11वें स्कंद में भी ज्ञान योग के बारे में वर्णन है, लेकिन मुख्य बात है भक्ति। सबका प्रकाशन भी कर रही है, लेकिन मुख्य बात है भक्ति। ठीक है, अब लेकिन इस पे भी बहुत सारी बातें बोली गई, देखिएगा क्रम संदर्भ जी गोस्वामी द्वारा। यद्यपि श्रीमद् भागवतम धर्म तथा ज्ञान को मध्यवर्ती तात्पर्य के रूप में प्रकाशित करती, मतलब इंटरमीडिएट उद्देश्य धर्म ज्ञान आदि के बारे में बताती है, किंतु उसका मुख्य तात्पर्य तो भगवत भक्ति को ही प्रकाशित करना है, यह कहा गया। तो देखिए श्वेत स्वामी पाद जो बोल रहे हैं उसको और क्लियर किया जा रहा है जीव गोस्वामी जी के द्वारा कि देखिए मुख्य बात भागवतम की है भक्ति योग, और विषयों को भी थोड़ा बहुत बता देगी, लेकिन मुख्य बात है भक्ति योग को ही स्थापित करना। कि अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि भागवत के दूसरे अध्याय में ही क्लियर कर दिया गया। भक्ति योग के बारे में भगवान बताते हैं, लेकिन 7वें अध्याय से शुरू करते हैं। भगवद गीता में भक्ति भी है, शुरुआत के अध्याय में भी है, लेकिन मुख्य वैसे 7 से लेकर 12 अध्याय तक है, लेकिन भागवत में तो दूसरे अध्याय से ही शुरू कर दिया गया भक्ति के बारे में। तो भक्ति को ही प्रकाशित किया गया है, अर्थात भक्ति को ही साध्य और भक्ति को ही साधन के रूप में स्थापित किया गया है। ये बातें समझ में आती हैं। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा अपने हम हृदय को शुद्ध कर सकते हैं,
और भगवत प्रेम भक्ति प्राप्त करके ही जीव सुखी होगा, तो इसलिए परम साध्य के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया है, बताया गया है, निरूपित किया गया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? बातें आ रही समझ में? इजी है? ठीक है। ये ऊपर से गया कि समझ में आया? श्रीमद् भागवत में भगवत भक्ति को ही प्रकाशित किया गया। इसका क्या अर्थ है? कि जीव का सबसे अधिक कल्याण करने वाली है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और उस कल्याण का मतलब क्या है? जीव भगवान का प्रेमी भक्ति बन जाए। क्यों? उससे उसको अनंत सुख मिलेगा। तो ये भागवत बार बार इस बात पे बल दे रही है कि भक्ति योग करो, भक्ति योग करो, भक्ति करो। यद्यपि वे अन्य योगों के बारे में बता चुकी है, बताते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य बात भक्ति योग को ही स्थापित करना। क्या कठिनाई है? ऐसा लग रहा है लोग जैसे रील पीछे चल रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ पुरानी बात सोच, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है सब? ठीक है। तथा यह है भागवताभिरामम, अर्थात भक्तों को प्रिय है। ये समझ में आ रहा है? भागवत मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त, अभिरामम मतलब उनको अत्यधिक सुख देने वाली। यह पूर्व के सवय महाभागवत इत्यादि श्लोक में उक्त है, मतलब पिछले श्लोक में और इस श्लोक में बताया गया। अति अद्भुत योग निष्ठम, अर्थात भक्ति योग में निष्ठ। भक्ति योग अद्भुत है कि नहीं? अति अद्भुत है कि नहीं? वे एक ही नाम अनंत जन्म के पापों को नष्ट कर रहे हैं। कि अद्भुत बात नहीं लगती आपको? कथा सुनने की इच्छा होने मात्र, भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए लोग देर में आते हैं और कभी आते ही नहीं हैं। भाई जैसे मतलब यहाँ कहीं वृंदावन में रह रहे थे कुछ लोग, तो आ जाता था, मजबूरी थी, आ जाना था भाई, यहीं जल्दी से भगवान हृदय में ना आ जाए इसलिए। लेकिन जैसे ही वृंदावन छोड़े, अब तो कोई पूरा फ्रीडम है कि नहीं? सुने नहीं सुने क्या करें, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? कहीं भाई ज़्यादा भगवान स्फुरित हो ली ना एक साल में, तो अब ज़्यादा फिर भक्ति नौकरी कैसे करेंगे? तो इसलिए आराम आराम से भक्ति करनी चाहिए, है कि नहीं? सुनना नहीं चाहिए कथा, नहीं चाहिए कथा। कहेंगे इसीलिए तो हम कैलाश में आते नहीं, आते हैं तो कटाक्ष मारते हैं लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्या कर सकते हैं? तो कोई 6 महीना खाना ना खाए तो क्या होगा बेचारे का? 6 महीना कोई फास्टिंग किया आज तक? नहीं सुनने का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। जब हमको मित्र मिल गए, खैर हम जाना नहीं, इधर बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उधर थोड़ा बात आ रही मुंह पे, तो अगर माला कर रहे हैं सुबह 16 माला, कहते हैं 12 करते हैं, अब 4 रात में करते हैं। तो हमने कहा 4 रात में क्यों करते हैं? कहते हैं वो मन शांत हो जाता, अच्छी नींद आती। तो हमने कहा भाई 16 कर लो, 4 बाद में कर लो। नहीं 12 से 16 से अधिक नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब भगवान पे उपकार किए जा रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, उससे अधिक डोनेशन नहीं दे पाएंगे हम। और जबकि 11 बजे बिजनेस होता है, 10-11 बजे बिजनेस होता है, आराम से कर सकता है कि नहीं? तो इस श्रवण का ही प्रभाव है कि व्यक्ति का उत्साह बना रहता है भक्ति करने। और श्रवण अपने आप में भक्ति है, अपने आप में भक्ति है। एनी हाउ, अति अद्भुत योग निष्ठम। और बहुत सारी बातें अद्भुत है कि नहीं? जन्म जन्मांतर ये भक्ति कैरी फॉरवर्ड करती है और व्यक्ति पीछे नहीं जाता है। ये अद्भुत बात नहीं है कि नहीं? और ये भी बात है बड़ी अद्भुत कि बिना ज़्यादा तपस्या के बड़े सुख से भजन करके भगवान की प्राप्ति करता है। क्या तपस्या करनी? मन मना, भव मद भक्तो, मद याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीज़ करनी, ये है भागवत धर्म। और लोगों को समझ में नहीं आता है ये बात, इसलिए भी अद्भुत अद्भुत मतलब समझ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बिना हाको डाको किए यमदूत की यही तो हालत खराब थी। प्रायश्चित, अरे एक को प्रायश्चित नहीं किया जामिल, आप कह रहे हैं अनंत जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर दिया। तो ये अद्भुत है कि नहीं? और दूसरे अर्थ में देखा जाए, जो भक्ति का सुख है वह अद्भुत सुख वह किसी अन्य योग से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भी अति अद्भुत योग है। ये भी इसलिए अद्भुत है कि जो जीव यहाँ पे सड़ रहा है उसको भगवान से उसका जो संबंध प्रकाशित करके शाश्वत रूप से गोलोक की, भगवान वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। ये अद्भुत नहीं होगी? कोई और योग में सामर्थ्य नहीं है कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति करा सके एक जन्म में ही। ये सब अद्भुत बातें हैं। अजामिल का उदाहरण है, ये अद्भुत नहीं लग रहा आपको? अजामिलो अपी अजामिल जैसा व्यक्ति भी एक ही जन्म में भगवान के पास चला गया। 5 साल का बच्चा भी भगवान को देख लिया। ध्रुव महाराज दैत्य का पुत्र होते हुए भी महान भक्त बन गए। ये भक्ति योग का ही तो प्रभाव है। एक एग्जाम्पल है, कितने कितने एग्जाम्पल हैं भागवत में और अन्य जगह भी। मृगारी भी जो गला काट रहा था उनका,
जानवरों का, असुरों का नहीं, जानवरों का आधा काट के छोड़ दे तब वह भी पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो ये अति अति अद्भुत योग निष्ठम। ये भी तो अद्भुत है कि भगवान जो सर्वोच्च स्वामी हैं, सभी के नियामक हैं, उनको भी इस अद्भुत योग के माध्यम से कंट्रोल में ले आ जाते हैं। गोपियाँ नहीं लेके आई, अर्जुन रथ हकवा रहे हैं उनसे। ये अति अद्भुत योग नहीं है। तो ये प्रस्तुत कहाँ किया जा रहा है? श्रीमद् भागवत, और उसमें निष्ठ है। अब आप भले कर्म योग वगैरह के बारे में कुछ कुछ बता भी दे, लेकिन मति उधर नहीं जाती। मति यही जाती कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, जैसे अन्य भक्तों ने प्रेम किया हम भी करें। तो उस अद्भुत योग को, अति अद्भुत योग में निष्ठ है, उसको प्रकाशित कर रहे, फिक्स्ड है कि भाई यही सीखो, यही करो इत्यादि। ये बहुत अच्छा शब्द है। अर्थात भक्ति योग में निष्ठ होने के कारण भागवतम परम पुण्यम, अर्थात परम शुद्धि करने वाली। अब समझ में आया पुण्यम का अर्थ? याद रहेगा पुण्यम का अर्थ? कब तक रहेगा? कल तक याद रहेगा, ब्रेकफास्ट तक। पुण्य का अर्थ केवल पुण्य या पाइटी या कोई ऐसा नहीं जो हमको जो है स्वर्ग आदि प्राप्त कराए। पुण्य का अर्थ है हमारी अविद्या को नाश करने वाला, भगवत प्रेम देने वाला। भाई आप जानते हैं इस बात को कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी वय उदय। स्पष्ट है, सभी के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, बस हृदय साफ हो जाएगा तो प्रकाशित हो जाएगा। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए ना कि जो साधन हमारे हृदय को सबसे अधिक शुद्ध करे उसको आश्रय लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर जॉब, जो सारे शास्त्रों में इसका ये प्रतिपादित किया गया है कि सॉफ्टवेयर जॉब के द्वारा हमारा बहुत अच्छे से हृदय साफ हो जाता है। जब हमारा वो प्रोजेक्ट चल जाता है तो एकदम हृदय में भगवत प्रेम का लहरें उड़ने लग जाती हैं, है कि नहीं? यही तो होता है। हाँ, स्क्रिप्ट चल जाती है हमारी जावा की, पाइथन, जो पाइथन रूपी अजगर चल जाता है तो एकदम बढ़िया से भगवत प्रेम चल जाता है कि नहीं? उमड़ने लगता है भगवत प्रेम। क्या कहा जाए। एक बात आज मन में आ रही थी कि प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीबडी शुड प्यूरिफाइज हार्ट ग्रेजुअली। फाइन, अग्रीड। हाउ मच ग्रेजुअली? हर व्यक्ति को अपना हृदय क्रमशः शुद्ध करना चाहिए। तो कितना क्रमशः, ये हमें निर्धारित करना, कितना धीरे धीरे शुद्ध करना है। हर व्यक्ति तुरंत सारी भौतिक कार्य नहीं छोड़ सकता, अग्रीड, लेकिन क्या शाम और सुबह और शाम भी नहीं छोड़ सकता है? तब फिर बचा क्या हमारे लिए? ये भी अति अद्भुत योग में निष्ठ है। क्या फंसे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा। कम से कम शाम तो कृष्ण को देना चाहिए। एक शाम नहीं, सारी शाम राधा माधव के नाम। समझ में आया? सारी शाम, हर शाम को कृष्ण कथा सुनना चाहिए। ठीक है, डिनर किए बिना कैसे सोएंगे? भूख नहीं लगेगी रात में आप लोगों? ये चीज़ है। ठीक है, तो परम पुण्यम समझ में आ गया आप लोगों को? ये शब्द कई बार आएगा, पुण्यम 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 ऐसे कर गया। सारार्थ दर्शनी। हे सूत जी, कृपया आप हमें असंवृतार्थम अर्थात जैसी है वैसी आख्यानम अर्थात भागवतम सुनाएं, जो भक्ति योग में निष्ठ है, अर्थात शुद्ध भक्ति का ही वर्णन करने के कारण भक्तों को प्रिय है तथा परिचय महाराज को सुनाई गई थी। एक ही बात है। बाल प्रबोधिनी। आप लोग सोचते हो कितने सारे, ऐसा लग रहा है नदियों को पार करके हम एक टीका को समझ पाते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से देखा गया है। देखिए, सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण 3 कांडों, अग्निकांड नहीं और कौन सा चारा घोटाला कांड नहीं और कोई कांड नहीं है। ये कांड का अर्थ है 3 भाग हैं वेद के, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। पहले इसको समझ लें, शायद कुछ ना लोग जानते हों। कर्म कांड में व्यक्ति कुछ यज्ञ आदि करता है जिसके द्वारा उसको भोग प्राप्त होता है। उसके वैसे कि नहीं, उसको पुण्य मिलता है और उस पुण्य के द्वारा भोग मिलता है। और उस भोग को भोगते भोगते जब वो ऊब जाता है तो वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान कांड का आश्रय लेता है। और उपासना कांड में देवताओं की पूजा करता है। ये सब बातें हैं। अब ये तीनों के सार से युक्त है। सर्व वेद इतिहासानाम साराम सारम 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 समुद्रतम। भागवत के लिए बोला गया है पहले ही कि सारे वेद और इतिहासों के सार के भी सार को उद्धृत करके, मथ करके भागवत प्रकाशित की गई है। तो जो बड़ी वस्तु में है वो सार में भी तो होगा। आंवले के सार में आंवले का सारे विटामिन होंगे, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में। अब जरा देखिए क्या कहते हैं। सभी वेद और इतिहास का सार होने के कारण 3 कांडों से युक्त
वेद के अर्थ से भी युक्त ये आख्यान है, इसको यहाँ सूचित करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म कांड हो स्पष्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर के वजह से ऊपर नीचे वो लग गए हैं, फुल स्टॉप, उसको ध्यान नहीं देंगे, मैं पढ़ूंगा ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, वेद का प्रयोजन है जीव भगवान को समझे, ये प्रयोजन है। लेकिन अब जीव तुरंत भगवान को जानना नहीं चाहता है, तो भोग करना चाहता है, तो उसे क्रमशः कर्म कांड से, ज्ञान कांड से ले ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कर्म कांडगत अर्थ को कहने के लिए कहते हैं परम पुण्यम, अर्थात सुनने और बोलने से निरतिशय पुण्य लाने वाला है। कर्मकांड में पुण्य प्राप्ति के लिए कुछ करते हो ना, लेकिन भागवत वैसा पुण्य नहीं ले रहा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते आपकी भागवत श्रवण कीर्तन करने से कितना पुण्य है। एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं। भागवत व्यक्ति को प्रेम प्रदान करने वाली है, लेकिन कह रहे हैं उस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे कोई कर्मकांड में पुण्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो ये परम पुण्य, ये पुण्य देने वाली है, केवल श्रवण कीर्तन करने से पुण्य देने वाली है। ये समझ में आ पा रहे हैं? समझ नहीं पा रहे? अच्छा ठीक है। अब देखिए ज्ञान योग का अर्थ क्या बता रहे हैं। ये थोड़ा सा ये हिंदी मेरे सॉफ्टवेयर की से गड़बड़ हो गया। ज्ञान कांडगत अर्थ यह है, ऐसे समझिएगा। ज्ञान कांडगत अर्थ को कहने के लिए कहते हैं अति अद्भुत योग निष्ठम, अर्थात यहाँ निष्ठा का पहले समझ लीजिए अर्थ क्या है। यहाँ निष्ठा का अर्थ है पराकाष्ठा, हाईएस्ट लिमिट। निष्ठा का अर्थ यहाँ पे फिक्सिडनेस नहीं है। इससे पहले क्या अर्थ लिया गया था? अति अद्भुत योग निष्ठम। अति अद्भुत योग था भक्ति योग, उसमें निष्ठ। अब इसमें क्या कहना है देखिए, अति अद्भुत योग अर्थात ज्ञान योग और निष्ठा अर्थात जहाँ इस योग की परिसमाप्ति होती है, पराकाष्ठा है, यह अर्थ है। अर्थात भक्ति योग को प्रतिपादित करता है। वो अब कोई टीका नहीं देखेंगे, उसमें बहुत सारी वो सब उल्टा पुल्टा हो गया वर्ड्स, उसके बाद में ठीक करूँगा फिर से। अति अद्भुत योग का अर्थ यह है कि अति अद्भुत योग को कह रहे हैं ज्ञान योग, और निष्ठा मतलब ज्ञान योग की समाप्ति कहाँ है? भगवान की भक्ति में। ज्ञान योग अपने आप में पूर्ण नहीं है। व्यक्ति, आपको याद है ना, वह भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न विपश्चितः एकम आप्य स्थितो सम्यक उभौ संवते विंदते फलम, ऐसा करके शब्द है कि मतलब देखो, सांख्य योग जिसमें व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कर रहा है भगवान कौन है, और भक्ति योग जिसमें भगवान की सेवा कर रहे हो, अलग अलग नहीं। अलग अलग क्यों नहीं है? एक व्यक्ति विचार कर रहा है, बुद्धि लगा रहा है कि भगवान इस जगत के स्रोत कौन है, और फिर जब समझ लेगा तो भगवान की शरण में जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, वह भी उसको अंततोगत्वा भक्ति योग की तरफ लेके जाएगा। और एक व्यक्ति सीधे भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्योंकि अब वह भी उसको भगवान की तरफ लेके जाएगा अल्टीमेट सेंस में, तो वो भी अलग नहीं है उससे। कुछ समझ पा रहे हैं? जिस तरह से समझा रहे हैं, अति अद्भुत योग का अर्थ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो ज्ञान योग, और ज्ञान योग की जो हाईएस्ट सीमा है, हाईएस्ट लिमिट है, वो क्या है? भक्ति। तो उसमें वो उसको प्रतिपादित कर रहा है। तो इसलिए ज्ञान योग का भी उसमें, ज्ञान कांड भी इसमें आ गया, ज्ञान कांड का अर्थ भी इसमें आ गया, ज्ञान योग का अर्थ भी आ गया। उसके बाद कह रहे देखो भाई, उपासना में, उपासना कांड में किसी देवता की उपासना करते हैं ना, तो इसमें भगवान की उपासना हो रही है। तो कहते हैं उपासना कांडगत अर्थ को कहने के लिए कहते हैं अनंता चरितोपन्नम, अर्थात भगवान के चरित्र से यह संयुक्त है। आप जानते हैं कि भगवान के श्रवण कीर्तन करने के माध्यम से ही भगवान के पूजन हो जाता है। नाम उच्चारण के समय में भी आप सुनते हो, नाम वांग मात्रेण पूजितम न तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। वाणी से बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है, वो बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं होती है। ये सुबह हम पहले बोल चुके हैं, बता चुके हैं कहीं हंसते। तो श्रवण कीर्तन भगवान का अपने आप में पूजन है, तो भगवान की उपासना भी इसी प्रकार से हो रही। डज दैट मेक सेंस? तो कह रहे हैं वो तीनों कांडों का से श्रेष्ठ है, और तीनों कांड में जो जो किया था वो सब प्रदान करने वाला है, ये अर्थ है। अतएव भागवताभिरामम, अर्थात भगवत भक्तों को अभिराम अर्थात आनंद प्रदान करने वाला है। ये सारे आपको डंडे छोड़ देने पड़ेंगे, फिर इसके बाद डंडा लगाना चाहिए, पता नहीं डंडे इधर इधर हो गए। उसके बाद असंवृतार्थम अर्थ बता रहे हैं। वेद से सुगृहत्व को कहने के लिए कहते हैं असंवृतार्थम, अर्थात जिसका अर्थ स्पष्ट है, ये अर्थ है। आपको अर्थ समझ में नहीं आया भाई? देखो, वेद पढ़ पढ़ करके भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किसकी उपासना करें।
कौन उपासनीय है। लेकिन श्रीमद् भागवतम असंवृतार्थम, अर्थ को ढकती नहीं है, सीधी सीधी बात बोल रही है कि कृष्ण का भजन करो। वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा इत्यादि इत्यादि, वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा तपा इत्यादि इत्यादि। वासुदेव ही वेद के तात्पर्य हैं, वासुदेव ही तपस्या के तात्पर्य हैं, वासुदेव ही परो ज्ञान है, वासुदेव ही, इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही कर दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति को संशय नहीं रह जाता है कि हम वेद क्यों पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान का अनुशीलन क्यों करें, या जो कुछ भी करें क्लियर समझ में, उसका उद्देश्य है वासुदेव। तो कोई संवृता अर्थ है क्या अर्थ को ढका गया है? नहीं, बिल्कुल ढका नहीं गया है। देखिए, इससे पहले क्या सुना आपने? असंवृतार्थ का अर्थ की भागवत सुनाने में से ढकिए मत, और यहाँ बोल रहे हैं असंवृतार्थ मतलब भागवत कुछ ढकती नहीं है। भागवत का ये गुण है कि वेद के अर्थ को प्रकाशित करती है बिना ढके। वेद सर्वेर अहम एव वेद्य, वेद का उद्देश्य भगवान को जानना, तो भागवत कुछ ढकती नहीं है, भागवत सीधी सीधी इस बात को बोलती है। इसलिए वेद जैसी कठिन नहीं है। वेद पढ़ने में बहुत कठिनाई होती, कई साल लोग अभ्यास करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, फिर भी वेदों का तात्पर्य समझ में नहीं आता। यस्तम वेद स वेदवित्, भगवान गीता में कहते हैं, वो जो समझता है कि ये जगत, ये शरीर हमारा जो है वो एक वृक्ष की तरह से काट दिया जाना चाहिए, दोबारा व्यक्ति जन्म ना ले, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो यही व्यक्ति वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात जो लोग सोच रहे हैं कि वेद पढ़ करके हम कर्मकांड करके स्वर्ग जाएंगे, वहाँ भोगेंगे, वह वेद को जानने वाले नहीं हैं। तो ये सब बातें आप समझ रहे हैं ना कि भागवत पढ़ के तो समझ में आ जाता है, क्या वेद पढ़ के समझ में आता है? नहीं जी नहीं, वेद स्वयं ही व्यक्ति को, वेद की जो ऋचाएँ हैं वो कैसी हैं, जैसे पॉइजन आइवी नाम का एक जहरीला पेड़ होता है, तो उसके सुंदर सुंदर फूल होते हैं, तो उसको व्यक्ति से आकर्षित हो जाता है, उसकी पत्तियों का संपर्क होता है तो वो उसको जहर मतलब प्रभावित कर देता है। तो वेद की ऋचाएँ बड़ी सुंदर सुंदर हैं, तुमको वहाँ बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, तुम अमर हो जाओगे। क्या स्वर्ग में अमर हो जाते हैं? और श्रीमद् भागवत क्या बताती है? श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन हुआ है, बड़ा सुंदर वर्णन, इसलिए नहीं कि वहाँ जाएं उसके तुरंत ही बाद वर्णन हो जाता है कि बलि महाराज आते हैं और उनको चढ़ाई कर देते हैं स्वर्ग पे। तो श्रीधर समीपाद कहते हैं कि भाई यहाँ स्वर्ग का वर्णन इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग स्वर्ग जाएं, ये बताने के लिए कि स्वर्ग भी क्षयिष्णु है, स्वर्ग का सुख कुछ नहीं है, कभी भी कोई असुर आकर के कूद जाएगा, आपको खत्म कर देगा, भगवान के धाम में जाइए। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। और बहुत जगह बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट है, भगवान के धाम व्यक्ति चला जाता है। जैसे अजामिल गया, जब अजामिल गया तो क्या आप सोचेंगे ना अपना भी चांस है, तो क्लियर है ना कि क्या करना है, भगवान का नाम उच्चारण करना है। अब ये बात समझिएगा, आप आगे पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में कि भाई यमदूत पूछते हैं कि हरि नाम उच्चारण करने से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, तो सारे लोग क्यों नहीं बताते हैं इसको? तो कहते हैं नहीं, वो त्रय्याकृत जड़मति, त्रय्या मतलब वेद की जो ये लुभावनी बातें हैं, हाँ, इससे उनकी मति जड़ीकृत हो गई, जड़ हो गई है, इसलिए वे भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। और पंडित हैं लेकिन वही सोचे कि बस ये कुछ कर्म कांड करो, कुछ पुण्य करो और तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर लो। क्या ये उद्देश्य वेद का? वेद का उद्देश्य नहीं है, लेकिन वेद ऐसा बोलता है। तो कहने का आशय यह है कि वेद को पढ़ करके सीधे सीधे व्यक्ति वेद के लक्ष्य को नहीं समझ पाता। एक बहुत सुंदर समाज भी है, बहुत बड़े आ रहे हैं वो लोग, और वो वेद पढ़ते हैं, लेकिन वो यह भी एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं वेद में भगवान ने को कहाँ बोला गया है, जबकि आचार्यगण बताते हैं वेदे रामायणे चैव हरि सर्वत्र कीयते, भगवान हरि का गुणगान वेद रामायण सब जगह किया गया और उनको कहीं नहीं मिल रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो समझ गए ना कि पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि वेद का प्रयोजन क्या है। और वेद को लिखने वाला स्वयं बोल रहा है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेद के द्वारा मुझको ही समझना चाहिए, और भगवान को ही वो गोल कर दे रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कि वेद सुग्रह नहीं, आसान नहीं समझना, उसकी भाषा बहुत कठिन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम स्पष्ट समझा रही। तो कह रहे असंवृतार्थम, वेद के अर्थ को बिना ढके बिना कवर के समझाने वाली है। इस आख्यान को हमको बताइए। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? त्रय्याम जड़ीकृतमतिर मधुपुष्पितायाम, यस मधुपुष्पितायाम, वो बताया था ना, सुंदर सुंदर फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं इसके बारे में। अच्छा ठीक है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था
और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ। इससे परे ये उससे परे वो, तो उस तरह से का सर्वश्रेष्ठ। इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। स्पष्ट समझ में आया? धर्म आदि के बारे में बता देता है, लेकिन कुछ काम का नहीं, भगवान की भक्ति करो, वही सर्वश्रेष्ठ। डज इट मेक सेंस? क्या आप लोगों के पास है, मतलब ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि नेक्स्ट हम श्लोक एक देख लें, या आप लोग थक गए हैं? गर्मी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? गर्मी तो निश्चित नहीं लग रही है, तो हम लोग इसमें तो कोई संदेह नहीं है, एक श्लोक देखेंगे। अब जब सूत गोस्वामी को इस प्रकार से इनसे निवेदन किया गया कि आप भागवत की कथा सुनाइए, तो इनको याद आ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये विलोम जाति थे, प्रतिलोम कहते ना, प्रतिलोम। इनके पिता क्षत्रिय थे और माँ ब्राह्मण थे। और कहते हैं देखिए हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमको सर्वोपरि शास्त्र, वह भी महान सर्वोपरि लोगों के मध्य बोलने के लिए चुना गया। कितना देखिए उनका सम्मान किया गया। निश्चित ही आप, तो दूसरा को बोला था, आप ही भगवत प्रधान, हम सभी में 88,000 ऋषि जितने भी ऋषि थे उसमें सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं आप। बहुत बड़ी बात होती है। डज दैट मेक सेंस? ऐसा नहीं बोल रहे थे कि अब आप नए हैं, आप बैठ जाइए, हम देखते हैं क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पूरा अपनी श्रद्धा को सूचित कर रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान के एकमात्र सेवक आपके भगवान ही हैं, आपके ही सेव्य एकमात्र कृष्ण हैं, आप ही शुद्ध भक्त हो, या सबसे अधिक शुद्ध भक्त आप हैं, ऐसे कह लीजिए। और हम सुनना चाहते हैं। तो इतने बड़े समाज में और इतने बड़े लोगों के समाज में, महान ब्राह्मणों के, ऋषियों के समाज में इतना आदर पाए, तो वह है नम्रतावश और हर्षवश इस श्लोक को बोल रहे हैं कि क्यों, क्या कारण रहा कि आज वह इतने महान भक्तों को भागवत सुनाने के लिए चुने गए हैं, और उसमें अपने गुरु की कृपा को ही वह मुख्य कारण बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है और अद्भुत श्लोक है। सर बोलिए मेरे पीछे। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानामभिधानयोगः सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानामभिधानयोगः सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानामभिधानयोगः बहुत अच्छा श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र यानी संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है। सूत वाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा,
अहो, अहो मतलब आश्चर्य सूचन, क्या बात है। विलोम जातः, विलोम जाता, विलोम यानी विलोम जाति में, विलोम का मतलब होता है देखिए विपरीत लोम, माने एक अनुलोम होता है एक प्रतिलोम होता है। अनुलोम मतलब पिता श्रेष्ठ कुल में है और माता निम्नतर कुल में है। जैसे मान लो ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से हो जाए तो इसको अनुलोम विलोम कहेंगे, अनुलोम विलोम नहीं, सॉरी अनुलोम विलोम नहीं, अनुलोम। और यदि माता उच्चतर है वर्ण में और पिता निम्नतर है तो उसको प्रतिलोम कहा जाएगा। इसको अच्छा नहीं माना जाता। ब्राह्मण क्षत्रियाणी से शादी कर सकता है लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता है। अब आजकल सब बराबर ही है, कलौ शूद्र संभवा, चाहे पांडे हो शुक्ला हो चाहे और भी कोई है, और भी कोई लोग। अब सभी लोग सुबह उठ ही जाते हैं 8 बजे तक तो क्या ब्राह्मण रहे बताइए, है कि नहीं। तो चलिए उसमें हम उधर नहीं जा रहे, बस खाली बात कर रहे थे। ये प्रतिलोम, इनके पिता थे क्षत्रिय और माता थी ब्राह्मण, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम विलोम जाति में हैं। जन्म भृतः, उत्पन्न होने पर, यानी कि विलोम जाति में उत्पन्न होने पर अभी भी वृद्धा अनुवृत्त्या, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने के कारण। अनुवृत्ति का अर्थ होता है बड़े आदर पूर्वक सेवन करने के कारण, बुढ़ों की अगर वृद्ध कहा जाए। लेकिन यहाँ वृद्ध के 2 अर्थ हैं। एक तो शौनक ऋषि की सेवा कर रहे हैं, एक कारण ये है आप लोग के आशीर्वाद से हमें सब प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। रोमहर्षण जी सूत कथा सुना रहे थे और उनको बलराम जी ने मार दिया था, तो शौनक ऋषि चाह रहे थे कि कथा सुनाएं। उनकी चाहत थी कि नहीं, इच्छा थी कि नहीं। तो बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इनको, सूत गोस्वामी को, तो उनकी कुछ कृपा से प्राप्त हुआ कि नहीं। एक तो इधर क्लियर हुआ। और दूसरा अर्थ है वृद्ध का, ज्ञान वृद्ध। देखिए व्यक्ति केवल वृद्ध होने से ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है, समझ रहे हैं मेरी बात। शरीर के साइज से व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, नहीं तो भैंस का साइज बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कहीं, जैसे महाराज भाई बता ही रहे थे कि भाई वृंदावन का मंकी, वृंदावन का बंदर चाहे कितना भी सीनियर हो जाए वो भागवत नहीं समझ सकेगा। तो एक तो होगा वृद्ध मतलब उम्र से, आयु से वृद्ध, और दूसरे है ज्ञान वृद्ध अर्थात सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठ करके बड़े आग्रह से यह भागवत सुने थे, तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा प्रसन्नता हुई थी। तो इन 2 प्रकार की लोगों की सेवा से, भाई सुखदेव गोस्वामी से सुने थे तभी तो आज बोल पा रहे हैं, और उस पर भी शौनक ऋषि की अत्यंत आशीर्वाद था। आपने सुना नहीं था, सूत सौम्य जीवा, ऐसे कर था ना, हे सौम्य सूत आप जियो, जुग जुग जियो, इस प्रकार के। क्यों आप हमारी भगवान की कथा हमको इतने अच्छे से सुना रहे हैं, इस प्रकार से आशीर्वाद निकला था कि नहीं। ये बात व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त हुई, शौनक ऋषि की कृपा प्राप्त हुई, और उनके अन्य गुरु भी थे। व्यासदेव जी भी कृपा, क्या बोला व्यासदेव, हाँ व्यासदेव जी की भी शिष्य रह चुके हैं। और इसको बोला जा चुका है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के में ही बोल दिया गया है। क्या है, गुरु गुह्यम अप्युतः, क्या श्लोक है वो, नहीं कैसा शिष्य का था, गुरुवो गुह्यम अपि उत, कि जो शिष्य है, जो प्रेम से भरा हुआ शिष्य है, जो प्रेम से गुरु की सेवा करता है, उसको गुह्य बात भी गुरु बताते हैं। तो इस प्रकार के सूत गोस्वामी थे। जब भी जिस समय भी अपने गुरु की सेवा करते तो बड़े प्रेम से सेवा करते, तो गुरु ने उनको बड़ी गुह्य बातें बताई थी। तो अनुवृत्त्या शब्द का समझ रहे हैं, अनुवृत्त्या मतलब बड़े आदर के संग, बड़े प्रेम के संग, अनुकूल भाव से, अनुवृत्ति जैसा वो चाहते हैं, यथा कामम यथा कालम, जैसा काल था, जैसी गुरु की इच्छा थी, उस प्रकार से सेवा करते हुए उन्हें कृपा प्राप्त हुई है। क्या श्लोक है वो, वेथत्तम स्वाम तत्सर्वम तत्तस्वम अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्य, स्निग्ध शिष्य थे। स्निग्ध शिष्य मतलब प्रेमवत, प्रेम से भरे हुए शिष्य, अपने गुरु के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था। कोई ड्यूटी बाउंड होकर के सेवा नहीं कर रहे थे, प्रेम से सेवा कर रहे थे। इसलिए गुरु की कृपा से जितने भी उनके गुरु थे, व्यासदेव थे और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि भी आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान बलराम जी का आशीर्वाद तो है ही। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मैं विलोम जाति में जन्म लिया हूँ,
फिर भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने के कारण अद्य आज वयम आस्मः, हम स्पष्टतया सफल जन्मा हो गए हैं। आस्म मतलब, आस्म का मतलब हो गए हैं, और ह के अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं ह का मतलब है हर्ष का इंगित करता है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जीवन अब सफल हो गया है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं ह का अर्थ है स्पष्ट। तो दोनों ही अर्थ में आप ले सकते हैं कि स्पष्ट है कि हमारा जीवन कैसे समझिए, सूत गोस्वामी कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। हा का अर्थ लीजिए स्पष्ट में, बड़ा स्पष्ट है कि हमारा जीवन सफल हो गया, तो खुश भी नहीं होंगे। हा को, इसमें हा स्पष्ट का मतलब उसमें हर्ष मिला है कि नहीं, कि विलोम जाति में होने के, जन्म लेने के बाद भी वैष्णवों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके हमको इस प्रकार का जन्म प्राप्त हुआ। आज हमारी स्थिति ये है कि हम भागवत बोलने जा रहे हैं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। ये समझ लीजिएगा, भागवत बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। जब सुनने की इच्छा होने मात्र से, ध्यान दीजिएगा, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं, तो फिर कीर्तन के बारे में तो कहा ही क्या जाए। सब भक्तों की ये इच्छा होनी चाहिए कि हम बोल सकें भागवत के बारे में, सीखें उसके लिए कुछ तो पॉइंट, एक आध दो चार पॉइंट सीखें जो हम लोगों को बताएं। लोगों को डायरी ही बना लीजिए कुछ नोट्स की। तो ह समझ में आ रहा, ह मतलब स्पष्ट, या ह मतलब हर्ष का सूचक, तो बड़ा स्पष्ट है, खुश है, स्पष्ट है, स्पष्ट ऐसे पकड़िए, स्पष्ट है कि देखो विलोम जाति में होने के बाद भी आज मैं भागवत बोल रहा हूं वृद्धों की सेवा के द्वारा, तो ये हर्ष को भी सूचित करता है। तो हर्ष वाला पॉइंट कटा नहीं इसमें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे संग, मान लो कोई व्यक्ति कहे अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, आप विलोम जाति में पैदा हुए और इतने बड़े बड़े ऋषि आपसे भागवत सुनना चाहते हैं। तो अब देखिए वो एक बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये सिद्धांत समझने का प्रयास की, जैसा हुआ क्या, क्यों हो गया आप सफल जन्मा। तो कहते हैं महत्तमानाम, महापुरुषों के साथ अभिधान योग। अभिधान योग का अर्थ है, अभिधान का अर्थ क्या है, लौकिक वार्ता। आप कहाँ जा रहे हैं खाना खा लिए, ऐसे भगवान की वार्ता नहीं, सामान्य वार्ता। ये एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ लिए गए, यहाँ अर्थ लिया जा रहा है महापुरुष के साथ वार्ता करने का अवसर। अभिधान योग का, अभिधान का मतलब होता है उक्ति, अभिधान का मतलब होता है बातचीत, एक अर्थ है, अब और भी अर्थ होते हैं। तो महात्मानाम अभिधान योगा दौष्कुल्यम आधिम। दौष्कुल मतलब बुरे कुल, बुरे कुल में जन्म लेने के कारण जो आधि मानसिक कष्ट होता है कि हमारी जाति बहुत निम्न है, हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये ऐसे ये होता है। पहले था सिस्टम कि भाई वेद को वही पढ़ेगा जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, ऐसा करके बातें थी, जो भी है। या और कुछ हीनता महसूस कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि भाई दुष्कुल में, पूरे कुल में, नीच कुल में जन्म लेने के कारण जो मानसिक कष्ट होता है, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो यहाँ पे आधि स्पष्ट रूप से मानसिक कष्ट की बात है। नीच कुल में जन्म होने से नाक दर्द नहीं करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, शरीर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मन में एक हीन भावना रह सकती है व्यक्ति की। डज दैट मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि महापुरुषों के साथ वार्ता करने का अवसर दौष्कुल्य माध्यम नीच वंश की मनोव्यथा को शीघ्रम विधुनोति, शीघ्र ही विनष्ट कर देता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तो, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैंने तो महान भक्तों की सेवा करी है। तो सेवा की बात छोड़ दीजिए, नीच कुल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और वह भक्तों से केवल बातचीत करता है, लौकिक बातचीत करता है, तो भी उसके जो प्रारब्ध के कारण उसको नीच कुल में जन्म प्राप्त, वह नष्ट हो जाता है, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, उसकी मन की ग्लानि चली जाती है। तो फिर मेरा इस प्रकार का उच्च स्थिति को प्राप्त करने में आश्चर्य क्या है? ये तो मेरा परम भाग्य है कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए फिर चले जाएं वापस हम नारद जी की कहानी में। नारद जी कौन से वंश पैदा हुए थे? दासी पुत्र, दासी पुत्र। और महाभागवतों के भक्तों के संग व श्रवण कीर्तन किए, उनकी सेवा करी। अब क्या हो गए हैं वो? भगवान के पार्षद। ऑब्वियसली वहाँ उन्होंने केवल सामान्य बातचीत नहीं करी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? माँ सेवा कर रही थी तो वह भी सेवा करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उनकी बात, उनका धर्म, उनकी जो चर्चा है वो अच्छी लगने लगी।
तो वहाँ तो खैर उन्हें अनुवृत्ति करी, उनकी सेवा करी, लेकिन बात यहाँ से हो रही कि समान बातचीत से भी व्यक्ति महान स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अभी भी शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा, हम सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। श्रील प्रभुपाद जी हवाई जहाज में कहीं जा रहे थे और एयर होस्टेस आई कि क्या चाहिए आपको, तो उसने कहा कि आप दूध ले आइए, दूध की व्यवस्था कीजिए। तो वो गर्म दूध लेके जो भी करके कैसे भी करके वो लेके आई, और उस समय प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे। मूढ़ी तो कोई बहुत विशेष आहार नहीं होता है, मूढ़ी देख के मूड खराब होता है यहाँ पे, है कि नहीं? क्या है, मूढ़ी आ गई ठीक है भक्त कह रहे हैं बंदो मूढ़ी सावधान हो जाओ, मूढ़ी आ गई मूड खराब करने के लिए। तो मूढ़ी देखकर तो कोई व्यक्ति बहुत मतलब उत्साहित नहीं होता कि मूढ़ी आ गई, वाह वाह। जो भी हो, उसने मूढ़ी शायद पहली बार देखी, तो उसने प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे, उसी में हाथ मार करके मूढ़ी के खा ली। तो ये तो बहुत बढ़िया सेवा किया है कि नहीं, बड़ा सम्मान किया ना कुछ। बाद में भक्त लोग उस माता जी को मिले और वो देखा कि वे हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला जप करने लगी। एक और घटना सुनाएंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका में कहीं जा रहे थे और कुछ स्टोर था, तो स्टोर में अंदर प्रवेश किए कि आप पानी दे सकते हैं। तो वहाँ का जो स्टोर में जो बॉय था, काम करने वाला, वो इंडियन था, विदेशी स्टोर था लेकिन लड़का इंडियन था, तो समझ के साधु हैं, पानी दिया। फिर प्रभुपाद कहे कि क्या मैं आपके स्टोर पे भागवत में अपनी डिस्प्ले कर सकता हूँ? तो ये तो टू मच हो गया उसके लिए, तो उत्तर नहीं दे पाया, चुप रहा। लेकिन आगे जाकर वो इस्कॉन का लाइफ मेंबर बन गया और डिवोटी बन गया। और ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं कि भक्तों के थोड़े संपर्क से ही व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन गया। वाल्मीकि जी भी तो बात की है, हम तो सुनते हैं वाल्मीकि जी नारद जी को बांध दिए थे कि कुछ भाग ने पूछे जाओ तुम पाप कर रहे हो, जाओ जाके पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप को तुम्हारी पत्नी बच्चे मतलब स्वीकार करेंगे, माँ पिता स्वीकार करेंगे? तो कोई स्वीकार नहीं करता, इससे पहले साधु भागना जैसे बांध के गए ये तो बहुत आदर है ना और वही फिर उसके बाद उनको राम राम या मरा का मंत्र जो भी दिए तो आगे पवित्र हो गया। तो ये देखा जा रहा है कि सामान्य भाषा का, कितने उदाहरण देख रहे हैं, सामान्य बात करने वाला व्यक्ति भी भगवान का भक्त भगवान का पार्षद भी बन सकता है। अरे ये तो इंसानों की बात छोड़िए, कुत्ता, क्या नाम से, शिवानंद सेन जी महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे, कुत्ता उनके संग चल दिया, तो उस पर उनको कुछ आसक्त हो गए, उसको ध्यान रखने लगे। भक्त तो प्रेम करते ही हैं, तो वह भी कुत्ता आगे जा करके उनसे आगे जाकर महाप्रभु के चरण की प्राप्ति कर लिया। ऐसे कितने कितने एग्जाम्पल हैं। लक्का हीरा तो बड़े आदर के संग आई थी हरिदास ठाकुर जी के पास, नहीं, उनका पतन कराने के लिए आई थी, और उनसे भी बातचीत करके थोड़ी बातचीत की और देखिए महान वैष्णवी बन गई। और कितने उदाहरण बताया जाए, बताइए, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये आप समझने का प्रयास कीजिए, जो शुद्ध नाम उच्चारण कर रहे हैं निरपराधिक रूप से, वो भगवान के समान पवित्र करने वाले हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द हम पढ़ चुके हैं, भगवान के समान पवित्र करने वाले हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का उद्धार किया, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। खाने आते झूठे पत्तल भी, सॉरी, अपना प्लेट भी नहीं उठाते, प्रभुपाद जी सब बनाते, बर्तन धुलते, प्लेट तक धुलते, और आगे जा करके देखिए वो लोग कितने महान भक्त बन गए। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं सामान्य व्यवहार करने पे भी भक्तों से व्यक्ति दुष्कुल में नीच जन्म के जो आदि है, मानसिक व्यथा है, उससे वह दूर हो जाता है। तो मैंने तो महान भक्तों की सेवा करी है, तो मेरा विलोम जाति का जो भी दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो गया, इसमें कौन से आश्चर्य। स्पष्ट है कि नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि शौनक ऋषि कोई संदेह नहीं कर रहे कि उसे कथा सुननी है, कोई संदेह नहीं है कि उनसे कथा सुननी है, पब्लिक में कथा सुन रहे हैं। हाँ, एक और, हाँ समझ गए, बस समझ गए आप लोग, काफ़ी बातें हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हैं। ओके, संस्कृत एक बार देख लीजिए। सूतोवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, अहो, बड़ा आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, इसी थीम वाला श्लोक कोई याद है आपको भागवत का? अहो बता श्वापचतो गरियान यद्व आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनो शश्नुनार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये। अहो बता,
अहो मतलब आश्चर्य और बता मतलब निश्चित ही। अहो बता स्वपचतो गरियान, अरे वह है कुत्ता खाने वाला कि हमें क्यों न पैदा हो, लेकिन गरियान श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। अरे ब्राह्मण से श्रेष्ठ कैसे हो गया? कहते यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे कैसे हो गया? तो कह रहे तेपुस तपः, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। जुवनु सारे यज्ञ कर ले हैं। सस्नु सारी नदियों में स्नान कर लिया है। आर्य और एक आर्य के लिए जो भी संस्कार किए जाने चाहिए वह सब संपन्न कर लिए हैं। ब्रह्मानुचुर वेद को कई बार पढ़ लिया है। कैसे भाई? नाम गृणंति ये ते, क्योंकि वह ये लोग आपका नाम उच्चारण कर रहे हैं। नामानी भी नहीं, एक नाम बोलने मात्र से। एक बार फिर से बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अहो से हमने बोलने का प्रयास किया कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है, लोगों को श्रेष्ठ बना ही देती है। तो कहते अहो वयम जन्मभृता अद्य आज ही आस्मा, हम ये एक अर्थ ले हैं कि हम विलोम जाता जन्मभृत, यद्यपि हम विलोम जाति में जन्म लिए हैं, लेकिन अद्य ही आस्मा, आज हमारा जन्म स्पष्टतया सफल हो गया है। क्यों भाई? वृद्धानुवृत्त्या, वृद्धों की सेवा करने से या सुखदेव गोस्वामी की सेवा करने से। तो ऐसा क्यों? ये सिद्धांत ही है कि दोषकुल्य माधि, दुष्कुल में, नीच कुल में जन्म होने के कारण जो मानसिक कष्ट है वह विधुनोति शीघ्रम, वह बहुत जल्दी चली जाती है। कैसे? महत्तमानाम अभिधान योग, महान भक्तों के से लौकिक वार्ता करने के दौरान। अभिधान योग का मतलब लौकिक वार्ता, भगवत वार्ता नहीं। सामान्य वार्ता करने से भी दुष्कुल की जो कष्ट है वो चला जाता है। तो मैंने तो सेवा करी है। क्या मित्र समझ में आ गया? किम होता? गंगा जी में अगर ऊंट डूब जाए तो फिर इंसान का तो कहना ही क्या। ठीक है, ये अर्थ। हम लोग तेज होते जा रहे हैं, वो लोग समझ जाते हैं सब बातें। श्रीधरी, श्रीमद् भागवत की कथा कहने का प्रसंग प्राप्त होने के कारण महान आदर के पात्र होने से सूत जी 2 श्लोकों के द्वारा अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं? अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी बुद्धि है कि पब्लिक में कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। स्पष्ट है वो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो नम्रता ही बोल रहे हैं, नम्रता से ही बोल रहे हैं कि मैं तो विलोम जाति में हूँ, लेकिन ये भक्तों की कृपा है कि मैं आज इस प्रकार से मैं जो है मतलब समर्थ हो गया हूँ। तो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भक्त संग की, भक्त सेवा की, भक्त कृपा की प्रशंसा कर रहे हैं, और अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। या कह रहे हैं कि अपना फीडबैक दे करके, अपनी स्थिति का वर्णन करके भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कहता है ना कि भाई हम बहुत बीमार थे, देखिए आज हम कितने हष्ट पुष्ट हो गए, तो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे। कैसे हो गए आप? वो वैद्य के पास गए, या आपने कुछ एक्सरसाइज करी, कुछ की, तो वो एक्सरसाइज या योगा किए या किसी वैद्य गए, उसका गुणगान करने के लिए आप अपनी अच्छी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपनी देखा कि नहीं आपने? कई बार लोग देखते हैं अरे हम बड़ा बुरा कार्य करते थे और हमने जो है इस प्रकार से आज अच्छे हो गए। आज ही मधुसुंदर प्रभु बता रहे थे कि वो एक भक्त था, वो आत्महत्या करने वाला था और उसको एक व्यक्ति की गीता दिया, तो प्रभुपाद जी का भगवत गीता, तो उसने कहा मैं मरने वाला हूँ, ये भगवत गीता मेरे क्या काम आएगी? कहते बार पढ़ो तो सही, पढ़ तो लो, उसका जो करना कर लेना। तो जब पढ़ना शुरू किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फिर आगे वो डिवोटी बन गए, सब कुछ हो गया। तो कह रहे हैं वो वही भक्त आज क्लास दे रहा है। मधुसुंदर प्रभु अपने ही बारे में बता रहे थे, कह रहे थे इस तब हमने संकल्प ले लिया कि पूरा जीवन हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करेंगे, कौन जाने किसका उद्धार हो जाए। बड़ा अच्छा आज उस पर मतलब उनके क्लास दे रहे थे, इस प्रकार से किताब वितरण करना चाहिए। तो वो अपना गुणगान कर रहे थे कि आज देखो हम यहाँ बैठे हैं क्लास में, नहीं, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति, प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने शक्तिशाली हैं। मेक सेंस? तो ये अपनी प्रशंसा करते हैं, मतलब अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अहो इस अव्यय का प्रयोग आश्चर्य के अर्थ में किया गया। देखिए अव्यय शब्द क्या होते हैं? संस्कृत में बहुत सारे शब्दों के रूप होते हैं, जैसे महत्तमानाम, रामानाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ रूप चलते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जो यथावत उपयोग करते हैं, जैसे च, ह, और यहाँ पे क्या था भी, अहो, बता इत्यादि, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
जब मैं थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ रहा था, मैंने कहा काश सारे शब्द ऐसे होते तो कितना आसान होता। न पतस्य, न रामस्य, न रामम, न कुछ ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आश्चर्य के रूप में आहा ओहो ऐसे करके। हाँ, अब मैं जब संस्कृत में ढूंढ रहा था, मैं आज डिक्शनरी देखी, हा का क्या अर्थ है, कम से कम लगता है 10 अर्थ होंगे केवल हा के। इतनी संस्कृत डेप्थ में है। यहाँ पे आप हा के 2 अर्थ देखेंगे, कम से कम 8 या 10 अर्थ हैं केवल हा शब्द के। अमेजिंग नहीं? अभी क्या अर्थ लिया गया है? हा इस अव्यय मतलब नहीं चेंज होने वाले शब्द का प्रयोग हर्ष के लिए अर्थ में हुआ है। अत्यधिक हर्षित है। कौन हर्षित है? सूत गोस्वामी। ठीक है, यहां भी हर्ष को सूचित करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाह, वाह का मतलब क्या होता है? आनंद होता है, मजा आ गया, ऐसे मतलब वाह ऐसे बोलते हैं, दूसरे हाँ बोल रहे हैं, वाह की जगह हाँ बोल रहे हैं। ठीक है। वयम शब्द है, तो वयम का क्या अर्थ है? देखिए, वयम इस बहुवचनानंत पद का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में है। हम कृतार्थ हो गए। वयम शब्द अहम बोलना चाहिए था ना, तो वयम क्यों बोल रहे हैं? हम सब नहीं, वो अपने ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में सुनते नहीं कई बार, अरे हम तृप्त हो गए, हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इस अर्थ में वयम कर रहे हैं। सूत जी अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं प्रतिलोम जाति में उत्पन्न हुआ, ये प्रशंसा है क्या? ये प्रशंसा है कि कोई कहे कि हम प्रतिलोम जाति में पैदा हुए? तो समझ ही आ रहा है कि प्रशंसा का मतलब क्या है। प्रतिलोम जाति में पैदा होने के बाद भी ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त है, ये अर्थ है। तो इसलिए अपनी जाति की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि मैं प्रतिलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूं, किंतु आज मेरा जन्म सफल हो गया, इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं? कि हमारा जीवन निश्चित ही सफल हो गया, इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ज्ञान वृद्ध सुखदेव जी की मैंने आदर पूर्वक सेवा की है। ठीक है, स्पष्ट है। कैसे सेवा करी थी? पांव दबाए थे कि मिठाई खिलाई थी? पांव दबाए थे सुखदेव गोस्वामी के, है ना? पहले इधर की बात कर रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी सुना ही था। ऑब्वियसली दोनों ही प्रकार की सेवा होती हैं, परिचर्या और प्रसंग। परिचर्या मतलब खाने के लिए देना, जल देना, ये सब ठीक है, लेकिन प्रसंग किए बिना, कथा सुने बिना कुछ नहीं समझा। इसमें लिखा है ना, गुरु गुह्यम अपि उता, गुरु गुह्य ज्ञान भी बोलते हैं। तो गुह्य ज्ञान देने की बात हुई तो लगा अरे आपके लिए खाना बनाना है। अरे सुनो तो कुछ बता रहा हूँ। अरे रुके, गुरुजी हम सेवा के लिए जा रहे हैं, आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं। अरे भाई हम कुछ बताना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी सेवा के लिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये नहीं, दोनों ही बातें होती, परिचर्या भी होना चाहिए, प्रसंग भी होना चाहिए। महापुरुषों के साथ अभिधान योग अर्थात लौकिक संभाषण भी करने का अवसर प्राप्त होने के कारण नीच जाति में उत्पन्न होने की मनोव्यथा को विनष्ट कर देता है। व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि हमें ऐसे महान व्यक्ति से बात करने का मौका मिला। ये बात आगे भी आएगी। कर्दम मुनि से उनकी पत्नी कहती हैं कि मैंने तो भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए आपका संग किया, पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन आप महान हैं और आपके पत्नी होने के कारण मैं भोग में नहीं रह सकती हमेशा। मतलब मेरा उद्धार होना चाहिए, कुछ भी हो आपका हमें संग प्राप्त हुआ, हमारा उद्धार होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कपिल देव आपका बेटा उद्धार करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किसी तरह वैष्णव के संपर्क में आया है तो व्यक्ति शुद्ध होगा ही। जैसे अग्नि के संपर्क में आने के बाद ठंडे निकल नहीं सकते। परम पूज्य राधानाथ महाराज अद्भुत बात बोलते हैं, अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस मोर प्योर देन बिफोर। वाह, क्या स्टेटमेंट है। A true devotee will leave any place more pure than what it was before. जैसे सूर्य तो जहां भी जाएगा उसको हीट ही करेगा ना। ये समझ रहे हैं लोग, सामान्य बातें कर रहे हैं। किसी बात को देखेंगे, तिलक देखेंगे, कुछ देखेंगे, महापुरुषों का, महाभक्तों का संग देखने से दर्शन पवित्र करवाई तुम्हार गुण। कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ परिवर्तन होना ही चाहिए। ये कह रहे हैं लौकिक संभाषण होने पर भी व्यक्ति का जो दुष्कुल का दुख है वह नष्ट हो जाता है। तो मैंने तो सेवा करी है। ठीक है, क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी के द्वारा।
उन जैसे ब्रह्मऋषियों के प्रति ऐसे महान पुराण का उपदेश करने में स्वयं संकोच करने के कारण श्रील सूत गोस्वामी अहो आदि 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम की महानता का आलंबन लेते हैं। आलंबन लेते हैं मतलब सहारा लेते हैं। संकोच, वे बोल रहे हैं भागवत सुनाइए, और क्या उनको संकोच हो रहा है कि हम कैसे सुनाएं, हम तो निम्न जाति के हैं, ये बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, कैसे हम सुनाएंगे, है ना। तो वो अभी श्रीमद् भागवत का ही आश्रय ले रहे हैं कि ये भागवत ही हमें योग्यता प्रदान करेगी। इट्स अमेजिंग, नहीं? देखिए उसी श्लोक को कितने अलग एंगल से देख रहे हैं, जरा देखिए क्या होता है आगे। विलोम जाति से संबंधित होते हुए भी मैंने निश्चित ही आज अपना जन्म सफल बना लिया। वो कैसे? अब जरा अद्भुत अर्थ सुनिए, देखिए। वैदिक दीक्षा संस्कार द्वारा द्विज जिस प्रकार पुनः जन्म लेते हैं, उसी प्रकार मैंने एक अन्य सर्वाधिक उत्कृष्ट जन्म प्राप्त किया, जन्म भृत। अब यहाँ जन्म भृत का अर्थ क्या लिया है? अति उत्कृष्ट जन्म प्राप्त किया। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने विलोम जाति में अर्थ लिया है, जन्म लिया है। मैंने एक अन्य सर्वाधिक उत्कृष्ट जन्म प्राप्त किया। समझ रहे हैं? ब्राह्मण का बच्चा संस्कार लेकर के वह द्विज को प्राप्त करता है, और मैं भी एक नए जन्म को प्राप्त किया हूँ। कैसे? जरा देखिए। किंतु ये कैसे हुआ भाई? कब जन्म ले लिया दोबारा आपने? तो कहते हैं कि इस महान पुराण की कथा के प्रवर्तन को अंगीकार करने के द्वारा मैंने आप महान वृद्ध महात्माओं की सेवा करी है। कुछ समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम महान ग्रंथ है कि नहीं? और उसके संबंध में सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा? सो अहम श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। मैं वही भागवत सुनाऊंगा। इति ब्रुवाणाम। उसके बाद जैसे ही सूत गोस्वामी बोले, शौनक ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। सेवा हुई कि नहीं? सेवा का उद्देश्य है सेवक को सुखी करना। सूत गोस्वामी को देख करके ही प्रसन्न हो गए थे शौनक ऋषि। धाड़ धाड़ प्रश्न किए 6। समझ रहे हैं कि अरे वाह, आप तो कथा सुनाएंगे, बहुत आनंद आएगा, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ भी आप कुछ लोग पहले सुन चुके हैं, सूत जीव बहुत जियो, बहुत जियो। तो कह रहे हैं कि मैंने भागवत आश्रय किस प्रकार से ले रहे, समझ रहे हैं? भागवत सुनाने की बात को मैंने स्वीकार करके आप लोगों की सेवा की, वृद्ध्या अनुवृत्त्या। तो मुझे तो दूसरा जन्म प्राप्त हो गया। ब्राह्मण के लड़के को जैसे द्विजाति संस्कार के द्वारा दूसरा जन्म प्राप्त होता है, तो मुझे दूसरा जन्म प्राप्त हो गया आप लोगों की सेवा करके। और वो कैसे प्राप्त, वो सेवा मैंने कैसे करी? केवल ये स्वीकार करके कि भागवत सुनाऊंगा। तो भागवत कितनी अद्भुत ग्रंथ है, ये कहने का आशा है। क्या ब्यूटी है एक्सप्लेनेशन, अमेजिंग है ना। अथवा ये क्या हो, ये तो बड़ा सा आ गया। यह अद्य अर्थात आज ही आप जैसे महात्मा द्वारा अंगीकृत होने के समय, अथवा वृद्धा अर्थात सुखदेव गोस्वामी आदि की सेवा करने के द्वारा हुआ। तो 2 बातें हैं। एक कि आपने हमको स्वीकारा कि आप बोलिए, ये भी बात है। और दूसरा है हमने सुखदेव गोस्वामी की सेवा करी थी। क्या करके? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो 2 लोगों की सेवा करी। एक सेवा में उन्होंने सुना, और इतने, और सुना ऐसे नहीं कि गुरु महाराज क्या बोला आपने। जैसे एक बार हुआ था, ये परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज प्रवचन कर रहे थे। हमारे सामने की घटना है। हाँ, हमारे सामने एक घटना है। तो कथा सुना रहे होंगे, किसकी सुना रहे थे? शायद चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना रहे थे। और जगाई मधाई को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुदर्शन। तो उनके एक शिष्य का नाम था सुदर्शन। तो खड़ा हो गया तुरंत क्लास में, हाँ महाराज, हाँ गुरु महाराज। अरे तो उसका मन कहाँ है, वो समझ नहीं रहा है। महाराज बोल रहे हैं महाप्रभु की सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन। तो कहता हाँ महाराज जी। तो अब वो कैसे सुन रहे हैं कथा, उसमें बहुत बड़ा संदेह है। हमारे सामने घटना हुई थी, यस, हमारे सामने घटना हुई थी महाराज। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी नहीं सुन रहे। यद्यपि सूत गोस्वामी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, परीक्षित महाराज से बातचीत हो रही है, लेकिन सूत गोस्वामी जी को इंगित करके कि यही सूत गोस्वामी आगे जाकर नैमिषारण्य के ऋषियों कथा सुनाएंगे, तो इसका अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो प्रसन्न है उनके श्रवण उत्सुकता के द्वारा। डज दैट मेक सेंस? तो 2 प्रकार से सेवा हुई ना भागवत की। एक तो उन्हें भागवत सुना, और अब यहाँ भागवत सुना रहे हैं। तो ये भागवत सुनाना बहुत बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है लोगों को।
लोगों को श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराना, सुविधा देना इस प्रकार से, ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है एक्चुअली। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, ठीक है। तो इस कारण से हमारा दोबारा जन्म हो गया है। देखिए, भक्त लोग भी समझ ही रहे हैं कि हम लोग का भी तो यहाँ पे जीवन में गुरु महाराज की कृपा से दोबारा जन्म हो गया, नहीं तो कहाँ मिस्त्री का ही काम कर रहे होते हैं कि नहीं। मिस्त्री टेक्नोलॉजी में पड़े रहते, शूद्र बने रहते। आज श्रीमद् भागवतम पे कुछ हम बोल पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, ये तो वैष्णव की कृपा ही है ना, ऐसा तो और कोई कारण नहीं है। क्या नहीं लगता कि दूसरा जन्म जैसा हो गया है? कभी कोई लोग पहचान भी ना पाएंगे आपको कि आप जैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे बातचीत कर रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है कि नहीं। विलोम जाति के व्यक्ति का अनुसरण करना अर्थात उससे सुनना अयोग्य है, ये भाव है। लेकिन अयोग्य होने के बाद भी हम सुनने के, मतलब मैं विलोम जाति का कहाँ रहा, मैं विलोम जाति का कहाँ रहा, मुझे तो दूसरा जन्म प्राप्त हो गया आप लोगों की कृपा से, और स्पेशली भागवत की कृपा से, तो मैं उसी भागवत का आश्रय ले रहा हूँ। तो कैमित्य द्वारा इसका उत्तर देते हैं कि अभिधान योग अर्थात महात्माओं के नाम श्रवण से भी, अब अभिधान का मतलब होता है नाम, नाम लेना, संज्ञा, अमोघ दृक्, तो ये अभिधान, नाम लिया जा रहा है। श्याम सुंदर प्रभु, तो नाम लिया जा रहा है। तो कह रहे हैं महात्मानाम अभिधान योगा, अर्थात महात्माओं के नाम श्रवण से भी निम्न जन्म की पीड़ा का नाश हो जाता है। तो उनके दवा नहीं होना चाहिए, उनके द्वारा अंगीकार की जाने का तो कहना है क्या। ये कैमित्य समझ में आया। श्रीधर स्वामी कैमित्य में क्या बोले कि महत लोगों से बातचीत करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो उनकी सेवा करने से क्या होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि महत्तमानाम अभिधान योगा, अभिधान मतलब उनका नाम, और जो लोग मतलब बोलना, तो उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो उनके द्वारा स्वीकार किए जाने पे मैं कितना पवित्र हो गया, कितनी योग्यता को प्राप्त करूंगा, तो ये भी कैमित्य है, ये सिद्धांत है। रूप रघुनाथ पदे नहीं रूप रूप नहीं चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास क्या बोल रहे हैं वो बार बार, नहीं छह गोस्वामी का स्मरण करता है, क्या श्लोक है वो, मुख से नहीं आ रहा है। यहाँ जहाँ होते अभिष्ट पूर्ण, अभी श्लोक नहीं आ रहा। जो षड गोस्वामी का स्मरण करता है उसके श्री रूप रघुनाथ पदे, नहीं हाँ श्री रूप रघुनाथ, अरे चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। श्री रूप दिखाइए, अरे तो बंगला तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या है। हाँ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छाई गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। इन जब छह गोस्वामी का नाम बोलता है, उनका स्मरण करता है, तो उसी सारे विघ्न नाश हो जाते हैं, है कि नहीं। ये तो हम रोज ही बोलते हैं ना, मंगलाचरण में प्रभुपाद जी का नाम बोल रहे हैं, आचार्यों का नाम बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो उनका नाम बोलने से, हमें एक भक्त बता रहे थे कि महान भक्तों का स्मरण करने से उनका 1/100th पुण्य मिल जाता है आपको, केवल स्मरण करने से, और उनके पुण्य की तो आप हिसाब नहीं रख सकते हो। डजंट मेक सेंस। और कितनी बार इस प्रकार से चैतन्य भागवत में भी आ गया है कि चैतन्य चरितामृत में भी आ गया, पुंडरीक विद्यानिधि या और अन्य भक्तों का नाम बोलने मात्र से व्यक्ति का भक्ति बढ़ने लग जाती है। कई बार चैतन्य चरितामृत में आप शुरुआत के प्रसंग देखेंगे जहाँ पे विभिन्न शाखाओं का वर्णन हो रहा है, तो भक्तों का नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो वह जिससे कोई संबंध नहीं, खाली नाम बोल रहा है तो पवित्र हो रहा है। तो अगर वो भक्त किसी को स्वीकार कर ले, अपना मान ले, अपना शिष्य माने, जो भी कुछ करे, तो वह कितना पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि नहीं सूत गोस्वामी के संग। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि विलोम जाति में होने के बाद भी सारी योग्यता उनको प्राप्त हो गई। अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझिए। शुकदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया शिष्य के रूप में, और शौनक आदि जी ने स्वीकार किया गुरु के रूप में। तो दोनों ही महत्तम है कि नहीं। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी नम्रता से बोल रहे हैं। अभी थक गए कि अब सुन सकते हैं आगे। हाँ ठीक है, समझ गए, थके नहीं। नेक्स्ट। भाई थकने का मतलब है कि आप बेहोश हो जाएं। बेहोश तो हुआ नहीं, अभी चलनी चाहिए कथा। ये श्लोक वापस पढ़ा के ही रुकेंगे सारार्थ दर्शन। श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के कथन में उपस्थित ऋषिगण के द्वारा प्रदत्त योग्यता को प्राप्त करके अपना अभिनंदन कर रहे हैं।
इन ऋषिगणों ने आशीर्वाद दिया है, इनकी ब्लेसिंग दी है। ब्लेसिंग क्या थी? उनकी अत्यंत सुनने की आग्रह, समझिए, उनकी अत्यधिक सुनने की आग्रह था शौनक आदि ऋषि का। इसलिए भगवान सुखदेव सूत गोस्वामी से बुलवा रहे हैं, ये होता है, ये होता है। श्रोताओं का श्रवण का आग्रह, यह उनकी ब्लेसिंग है। तो उससे भगवान एम्पावर करते हैं वक्ता को भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए। ये बात आगे सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे कि आप कथा के प्रति इतनी रुचि आपकी है कि कथा को आप टेस्टी बना रहे हो, नया, मतलब नया नया बना रहे हो। सुन चुके हैं कथा आप, क्या नाम है, परीक्षित महाराज, लेकिन इतना आपका आग्रह है, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं आप, और ऐसा लगता है भक्तों के पहली बार सुन रहे हैं। तो कहना इनका इतना आग्रह था शौनक ऋषि का, तो कहना इस प्रकार से उनने जो योग्यता उनको दी है सूत गोस्वामी को, इसका वो अभिनंदन कर रहे हैं, अपना अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। विलोम जातः अर्थात जहाँ पिता का वर्ण छोटा और माता का कुल ऊंचा होता है, निंद होता है, किंतु आज हमारा जीवन सफल हो गया। ह मतलब स्पष्ट रूप से सफल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक ह अर्थ था हर्ष, और यहाँ अर्थ ले रहे हैं स्पष्ट, और दोनों का लिंक है। बड़े प्रसन्न है कि भाई हमारी विलोम जाति नहीं रही, समाप्त हो गई, निश्चित बड़े हर्षित है, बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों स्पष्ट है? विलोम जाति का माना जाता तो हमसे कथा नहीं सुनी जाती, लेकिन स्पष्ट है कि हमको श्रेष्ठ मान रहे हैं, इसलिए हमसे कथा सुन रहे हैं। और स्पष्ट है, भागवत प्रधान, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, बोल दिए, अपने मुख से बोल दिए, पब्लिक में बोल दिए, जो स्पष्ट है। वृद्धानुवृत्त्या अपि, ज्ञान में प्रबुद्ध ऋषिगणों की अथवा ज्ञान में प्रबुद्ध श्री सुखदेव की अनुवृत्ति अर्थात आदरपूर्वक सेवा के द्वारा, ये तो स्पष्ट समझ में आ गया, दोनों की सेवा की थी। इसका हेतु है दौष्कुल्यम अर्थात नीच कुल में पैदा होने से उत्पन्न आधिम अर्थात मन की पीड़ा महान भक्त अपने लौकिक संभाषण से भी दूर कर देते। वही बात बोल रहे हैं, अलग नहीं। तात्पर्य, सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज, विलोम का समझ गए थे, विपरीत लोम में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे। किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वह भागवत बोलने के अधिकारी नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। मुसलमान परिवार में थे। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नय, जेई कृष्ण तत्व वेता से गुरु होय। चाहे किबा विप्र, चाहे वह ब्राह्मण हो, किबा न्यासी, चाहे वह सन्यासी हो, शूद्र के न, यद्यपि वो शूद्र भी क्यों ना हो, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु होता है, नहीं जानता है वो गुरु नहीं होता। वो गुरु घंटाल हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं? कृष्ण तत्व का वेत्ता होना चाहिए, और उसका बड़ा स्पष्ट है कि गुरु के पास जाकर कृष्ण तत्व के बारे में समझना चाहिए। वही नहीं जान रहा है तो गुरु होने का मतलब क्या हुआ? जैसे आज यहाँ के ज़माने में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, क्या कठिनाई है? योग्यता होनी चाहिए। हाँ, क्या बात है इसमें? इंजीनियर कोई भी बन सकता है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान का गुरु बन सकता है अगर वो वैष्णव है, कृष्ण के तत्व को समझता है, कोई कठिनाई नहीं। यद्यपि ये सब बातें पुल्लिंग में बोली जा रही हैं, लेकिन स्त्रियों पर भी घटित होगा। जो कृष्ण के बारे में जानती हैं वो गुरु बन सकती हैं। ठीक है? कुछ कहना चाह रहा था, मैं भूल गया। एनीवेज, कोई बात मन में आ रही थी। ठीक है, सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था। स्पष्ट है कौन कौन गुरु थे उनके, बताइए? शुकदेव गोस्वामी और व्यासदेव भी। और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य की मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। ये तो स्पष्ट है। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। क्लियर? किन दो लोगों से सुना? व्यासदेव और शुकदेव गोस्वामी, पिताजी से बेटा से।
और दिया किसी को संग शौनकादि, दोनों से उनकी प्रगति हो रही है। ठीक है, दिव्य ज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो उसकी सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। यही लिखा है ना यहाँ पे, यही लिखा होगा, तो अभी तो कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं, लिखा क्या है देखिए, तो वह और भी योग्य बनता जाता है। फिर से पढ़ा जाए, ये लाइन हम उस पर बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, अर्थात जो मनगढ़ंत नहीं बोलते, परंपरा का ज्ञान देते हैं। क्लियर? और उसके बाद व्यक्ति को समाधि में नहीं चला जाना होता है। सुन लिया हमने, सट्ट होगा एकदम, अब हम परमात्मा पे, परम पिता परमेश्वर पे ध्यान करेंगे। वो इसीलिए याद नहीं रहता है कि व्यक्ति बोलते रहे इसके बारे में। और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। आज एक भक्त अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रभु जी आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम आपके लिए नहीं करते। आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाता हो एक अलग बात है, हम तो लोभी हैं इस मामले में कि भाई यदि जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। हम तो भाई अब तप से तृप्त होने वाले हैं नहीं, देयर इज़ नो हायर लिमिट ऑफ प्योरिटी, और अभी तो हम लोअर लिमिट में ही उछल रहे हैं, हमको तो बहुत आगे जाना है। और ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप भगवान के बारे में किसी को बताते हैं, प्रभु जी हम कहाँ जाएं, हम तो घर के बाहर ही नहीं जा पाते हैं, तो घर के बाहर जाने के लिए बोला कहाँ जा रहा है, हम भी कौन सा घर के बाहर जा रहे हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यहाँ से मंदिर, मंदिर से वापस, उसके बाद ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर मंदिर, उसके बाद फिर वापस, उसके बाद फिर ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, और क्या जा रहे हैं बताओ? और तो कहीं नहीं जा रहे। इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी, यहाँ से बैठ कर के आप अस्त्र चला, या भागवत अस्त्र चला सकते हैं, अमेरिका तक चला सकते हैं। है ही नहीं आज अमेरिका वाले प्रभु जी हैं कि नहीं पता नहीं, दुबे जी नहीं है दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आज नहीं है लेकिन कई बार आते हो तो वहाँ तक आपका अस्त्र चलेगा, है कि नहीं? ग्वालियर तक अस्त्र जाएगा। कितनी रेंज है आपकी मिसाइल की, भागवत की। कोई रशिया में बैठा हो वहाँ तक आपके बात जा सकती है। आपकी बात मतलब आप प्रभुपाद ग्रंथ से बोल रहे हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में लोगों को आ रही है? समझना चाहिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोगों को सब कठिन लग रहा है। ये बताइए, जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े थे, फिजिक्स पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे, वो क्या आसान था? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो लोग पढ़े हैं उसको बताइए कि वहाँ माथा मारते थे, यहाँ माथा छोड़ के आएंगे तब नहीं समझ में आती बात। जब कहीं कंपटीशन देना होता तो कितनी मेहनत करता है, अरे साहब समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें, या नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हाँ महाप्रसाद तो याद है ना, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर इस प्रकार से, ये कितना हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही, फिर से एक बार पढ़ते हैं। जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है, अर्थात हम प्रचार उद्धार के लिए नहीं, अपने खुद के कल्याण के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? हमको महाभागवत वगैरह कुछ नहीं, हम अपने कल्याण के लिए प्रचार कर रहे हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इन दिस वे, फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन वी आर डूइंग इट। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं चाहते दूसरों को लाभ ना हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, हम और भक्ति में आगे बढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना सुंदर बात है, अपना भी कल्याण हो रहा है और जो लोग श्रवण करेंगे उनका भी लाभ होगा। आज मैं सोच ही रहा था कि ठीक है आपने किताब वितरण कर दिया, ठीक है, लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं आता उसका क्या करेंगे आप? जिसको पढ़ना नहीं आता तो सुनना तो सबको आता है ना। बहुत से लोग भारत में ऐसे होंगे जो पढ़ना न जानते हो, तो सुन सुन करके सीख जाएंगे। आज बड़ा अच्छा बोल रहे थे मधुसुंदर प्रभु कि जो ग्रंथ पढ़ेगा वो पक्का भक्त बनेगा। तो मुझे पता है कि प्राय लोग शायद नहीं पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर सुनना शुरू कर दिया तो निश्चित भक्त बनेंगे वो। और सुनना बोलना ये पढ़ने से अधिक ज़्यादा फायदा करता है, ये समझ लीजिएगा इस बात। ये सिद्धांत है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि आलुता। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दिन क्लास कहीं तैयार कीजिए, एक श्लोक की। अभी तक हम लोग 18 अध्याय पढ़ा चुके हैं, ऑलमोस्ट हो रहा है। एक श्लोक तैयार करिए आप, उस देख लीजिए आपके सारे बैटरी सब खत्म हो जाएगी इसमें, कहीं एकदम क्या हो रहा है, इधर से क्या बोलने क्या है, ऐसे करके। लेकिन प्रसन्नता बहुत रहेगी मन में। हमारे ही वक्त में ग्रुप में 18 साल के बच्चे हैं वो, और वो प्रीचिंग करना शुरू कर दी इस्कॉन बरेली में। औपैचे तो सुदुराचारो इत्यादि तक, क्या वो सुन कर ही तो रिपीट कर रही हैं।
और उसका प्रभाव है कि लोग भक्त बन रहे हैं। 3-4 भक्त ने क्रिएट कर दिए, वो लोग डिवोटी बन गए हैं, जब कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब परमहंस बन जाएंगे, पूर्ण योग हो जाएंगे तब प्रचार करेंगे। पूर्ण योग होने के लिए प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान के बारे में। मेक सेंस? कीर्तन करने वाले को सबसे अधिक लाभ मिलता है। आई कैन नॉट बी एब्सेंट माइंडेड हियर, इज इट नॉट? ये नहीं हो सकता है, मुझे सोच के कुछ बोलना है कि नहीं? हो सकता है कि आप लोग कुछ मतलब कहीं और सोच भी लें, लेकिन हमें तो सोच के ही बोलना है ना। व्हाट डू यू थिंक? 100% क्लास में कौन है यहाँ पे? मैं, इज इट नॉट? बाकी लोग 50%, 10% वो कुछ अलग बात है, लेकिन सोच रहे हो कब खत्म होगी, ये सब हो सकता है। तो कीर्तन करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है, समझिए इस बात को। और ऐसा नहीं कि भागवत के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो माया के बारे में जरूर बोल रहे हैं, होता ही ऐसा। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। बड़ा स्पष्ट है, इसकी व्याख्या हो चुकी। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी की निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, आहा ये बात तो छूटी गई, ना ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। कितनी सुंदर बात है, यह रह गई थी बात ना, कि यह भी नहीं सोच रहे कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो ब्राह्मण का पुत्र, अरे ब्राह्मण का पुत्र नहीं, मैं तो भगवान के अवतार का पुत्र हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे, व्यासदेव जी के पुत्र हैं, सारे कह लीजिए ब्राह्मणों की ट्रेनिंग तो व्यासदेव जी किए हैं, कह रहे इसको क्यों दूं मैं? तो नहीं, बड़े प्रेम से उनको कथा श्रवण करा। यद्यपि परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि सूत गोस्वामी जी सुन रहे हैं और बिल्कुल पास से बैठा के बुलाए। तो यानी कि उनकी निम्न जाति से कोई उन्होंने घृणा नहीं करी। जो लोग कहते हैं ना ब्राह्मण लोग दबाते थे, नीचा करते थे, कुछ नहीं है। कहाँ दबाया बताओ? जो निम्न जाति का व्यक्ति है उसको भागवत बोलने के लिए वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, खाली बोल ही नहीं रहे हैं, हृदय से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ये बोले आगे जा करके। कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति में केवल हमारा ही प्रयास नहीं होता है, महान वैष्णवों की प्रार्थना, उनका आशीर्वाद वो मुख्य कारण होता है भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करने का। मेक सेंस? तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये कहने का आशय है। और इधर शौनक ऋषि तो स्पष्ट बोल रहे हैं, जीव बड़ा जियो 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 सूत गोस्वामी, इस पर जियो मेरे लाल अगर कहा जाए, इस प्रकार से एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप भगवत प्रधान है, यद्यपि जाति निम्न है। तो सुनने से भी इनकार नहीं किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह तो अभी प्रतिबंध लगाया गया, जबरदस्ती के बैन लगाए गए हैं। अभी का मतलब लोग कहते हैं ना कि इसको अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं, अब किसी को अधिकार नहीं है। बीच के समय में भारत में हुआ कि भाई ये इस कुल के व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे, उसको मतलब शास्त्रों को, धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब कोई नहीं पढ़ रहा है। उच्च कुल के लोग भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, अब कोई नहीं पढ़ रहा है। ये हो गई स्थिति। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विजबंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, और वही प्रचार करते हैं कि धर्म का अध्ययन करना, उसका प्रवर्तन करना ये जन्म से जन्म के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं, योग्यता के अनुसार है। भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। बड़ा स्पष्ट है। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। गंगारे परश हईले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। सुना है भजन? गंगा जी का स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन महान वैष्णवों का केवल दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। और फिर उनका संग करे, बैठे कथा में, तो फिर तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह अमरीकियों का कर्तव्य है। नहीं भाई, देखो फिर से देखो क्या लिखा।
भारतीय ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी किससे प्रसन्न होंगे? इस भागवत धर्म, इस भक्ति का प्रचार करें। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है, आप पहले ये देखिए आप पर आपकी कितनी सहायता की गई है, तब आप उस स्थान पे हैं जहाँ पे आप हैं, इस मुकाम को आपने हासिल किया है जहाँ पे आप हैं। यही सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि नहीं? और आप सोच रहे हो कि बस एक बार किसी को हरे कृष्ण मंत्र बता दोगे तो वो सब सीख जाएगा, परम भागवत बन जाएगा। Everyone has to invest his energy से कहना चाहिए। भाई बच्चा जन्म ले लेते हैं, उसके बाद सब बड़े जाते हैं अपने आप, उठते ही वो बैठ अपने आप रोटी बना लेते हैं, खाना वाना बनाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? उनको यह भी ज्ञान नहीं होता कि पोटी कहाँ करनी। मैं पहले उदाहरण दे चुका, कितना माता पिता 2 बच्चों को पालने में शक्ति लगाते हैं कि नहीं? और इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं? अगर सब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पैदा करके फेंक दें तो क्या पॉपुलेशन बढ़ने वाली है? बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली, बच्चा मर जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि वैष्णव की जनसंख्या कैसे बढ़ानी है। एक व्यक्ति अगर केवल 2 व्यक्ति का ध्यान रखे और फिर वो 2 व्यक्ति का ध्यान रखें और 2 व्यक्ति, तो कितनी सारी से बढ़ते चले जाएंगे। आप 1 और आपके 2 यू डोंट हैव टू बी 2, इज इट नॉट? प्रचार करने के लिए आप अकेले ही प्रीचिंग कर सकते हैं ना 2 लोगों को। ब्रह्मा जी करते हैं ना, धड़ धड़ मानसिक पुत्रियां बहुपुत्रवती भवेत। आप 1 और आपके 2 मिनिमम, और उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग करें कि मध्यम प्लेटफॉर्म पे आ गए। मेक सेंस? मतलब फिर वो 2 लोगों को प्रीचिंग करेंगे, मिनिमम 2। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं आप। मेक सेंस? अरे हमारे इसी क्लासरूम में एक माता जी आई थी, कहाँ से आई थी, इधर झारखंड की तरफ से। वो अंधी हैं बेचारी, दोनों आंखों से अंधी, और फिर भी धुआंधार प्रचार करते हैं सुन सुन करके भगवान के बारे में। उत्साह होना चाहिए। बताइए, ये तो हद हो गई नहीं? मुझे ऐसा लग रहा था वो कुछ नहीं जानती होंगी, न्यू डिवोटी होंगे, ऐसा मुझे लगा। बाद में बताया कि नहीं, ये सबसे उत्साहित प्रचारक। अमेजिंग नहीं? तो प्रचार के लिए क्या है, जिसके पास प्राण है वह प्रचार कर सकता है। क्या बात है, क्या स्टेटमेंट है। मतलब जो प्रचार नहीं कर रहे हैं उसका क्या है, ऐसे जी रहे हैं बस। एक भक्त बोले, बड़ा इंटरेस्टिंग इस संबंध में, हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। क्यों? कुछ आप कठिनाई नहीं आ रही है, अच्छी बात है, आप अच्छे डिवोटी हो, सही बात। तो कठिनाई स्वीकार कीजिए, कुछ कठिनाई एक्स्ट्रा लीजिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। बहुत, और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको शीर्षासन लगाना है। मे बी यू हैव टू जस्ट गिव अ कॉल टू सम डिवोटी। एक आपको मैं घटना बताता हूँ। हमारे आश्रम में जैन दयाल निताई, क्या नाम है, निताई देवा प्रभु है ना, सीनियर ब्रह्मचारी, आपने देखा होगा, बुढ़े से हैं, काफ़ी बुढ़े, संन्यास लेने वाले हैं। तो वो बता रहे थे कि वो विदेश में थे और वो घर चले गए थे, आश्रम ज्वाइन किया, घर चले गए। तो एक भक्त ने कहा, उनके घर वाले भक्त नहीं थे, या तो तुम आज मंदिर वापस आओ और नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं वापस घर मंदिर आगे वापस, अब देखो अभी ब्रह्मचारी हैं। इस प्रकार से भक्त लोग प्रेम देते हैं तब जाकर कोई टिकता है। ओके, तो अपनी प्रार्थनाओं में, अपने प्रचार में लोगों को कुछ, किसी एक भक्त को तो ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, तो ठीक है, अपना भी ध्यान रखो और 2-4 लोगों का और भी रखो। आपकी माँ अपना भी ध्यान रखती है और आपका भी ध्यान रखती है कि नहीं? लाइक दैट। अच्छा, आपने कम से कम 4-5 लोगों को मृदंग सिखाया, 8-10 कितना, 60 साल की होगी ना आप? छुटकी है, 18 साल की छुटकी है, 18.5 मान लीजिए, और उसमें भी लेजी है बहुत, जो कुछ भी कह लीजिए। कृष्ण लादनी माता जी 10 लोगों को मृदंग सिखाई हैं अभी तक, और वो 10 लोग मृदंग कहीं ना कहीं तो बजाएंगे ही, शादी में तो नहीं बजाएंगे, इज इट नॉट? हरे कृष्णा कीर्तन में बजाएंगे ना। जिस भक्त ने मुझे, यानी आप बहुत सारी बातें हो जाएंगी, मैं खाली कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और वो व्यक्ति कितना बड़ा प्रचारक बन जाएगा ये भी आप नहीं कह सकते हो। देवामृत महाराज को देव शक्ति माता जी पुस्तक दी हैं, कितने महान भक्त बन गए। परम पूज्य जय पताका महाराज को जयानंद प्रभु कील ठुकवाए और देखो महान सन्यासी। हु डोंट नो कौन व्यक्ति कितना शक्तिशाली प्रचारक बन जाए, कितने लोग को जोड़ देगा। एटलीस्ट आप 1 और आपके 2 तो होने चाहिए, 2 भक्त तो आपको कम से कम बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि हम लोग, अच्छा, वैज्ञानिक का मतलब क्या है? ठीक तरह से समझें सिद्धांत, उसको अपने जीवन में पालन करें। हाँ, ये तो लाभ होता है, फिर आप प्रचार कर पाएंगे। खुद ही भक्ति नहीं अगर ठीक से करेंगे दूसरों को क्या बता पाएंगे?
आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। समझ में आई बात? महत्व लोगों के महान, देखो प्रभुपाद क्या पकड़ रहे बात को, महान भक्तों से लौकिक संभाषण करने से ही व्यक्ति की मानसिक कष्ट दूर होता है। ये बात सीखा तो कह रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं भारतीयों को बड़े महत्व बनो, महान भक्त बनो, महान भक्त बनो, और बातचीत करने मात्र से लोगों का कष्ट चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का कष्ट दूर कर सकते हो। और ये दृष्ट है, लौकिक संभाषण करके नहीं, भगवान के बारे में बात करके, भागवत का श्रवण करके लोगों का मन की कष्ट जाएगा, नहीं जाने वाला नहीं। कितना भी कर ले, मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति की सैलरी 8 लाख रुपए महीना है, फिर भी रो रहा है वो। फिर जब भागवत सुनने आए तब क्या कहते, थोड़ा सुखी हो गया, फिर वह दुख को मिस कर रहे थे इसलिए छोड़ दिए, फिर वह अपना इसी में रोना चालू कर दिया। क्या करा जाएगा बताइए? महत्तमानाम अभिधान करते हैं, महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। एक और अर्थ प्रभुपाद सुंदरता से बता रहे हैं, महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। उसके बाद फिर एक कैमुत्य लेंगे, उसको हम कल देखेंगे। बड़ा सुंदर है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, महान भक्तों का आश्रय लेकर के व्यक्ति इस प्रकार से कैसे शुद्ध हो जा रहा है, उसको भी समझाया जाएगा, वो हम कल देखेंगे। कुछ क्लास थोड़ा लंबा हो गया तो उसको हम फिर रुकते हैं। यहाँ पे कोई प्रश्न तो किसी बात का नहीं है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।